आज हिमाचल की सरकार को 1 साल पूरा हो गया है। हिमाचल की सुख सरकार का 1 साल आज पूरा हुआ। आज धर्मशाला में 1 साल का जश्न मनाया जाएगा। रोड शो से इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। प्रियंका गांधी कार्यक्रम में शिरकत कर सकती है। हिमाचल में सुख सरकार का आज 1 साल हुआ पूरा और इसको लेकर जश्न की तैयारियों में हिमाचल सरकार नजर आ रही है, डूबी हुई है। जहां धर्मशाला में आज इस जश्न को मनाया जाएगा, जिसमें प्रियंका गांधी भी शामिल हो सकती है। रोड शो से इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। व्यवस्था परिवर्तन का ये 1 साल सुख सरकार आज मना रही है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में, धर्मशाला से ये तस्वीर आपको दिखा रही हैं। जश्न की तैयारियां पूरी कर ली गई है। कार्यक्रम का आयोजन यहां पर किया जाएगा, जिसमें कई बड़े नेताओं के पहुंचने की यहां पर खबर सामने आ रही है, जिसमें प्रियंका गांधी भी शामिल हो सकती हैं। धर्मशाला में 1 साल का जश्न मनाया जाएगा। रोड शो से इस जश्न की शुरुआत होगी, इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। व्यवस्था परिवर्तन का 1 साल, अगर सुरक्षा की दृष्टि से बातचीत की जाए तो पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश की सुख सरकार सोमवार को धर्मशाला में अपने कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने का जश्न मनाएगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रदेश मामलों के प्रभारी राजीव शुक्ला समारोह में मौजूद रहेंगे। तो वहीं राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के आने पर संशय भी बना हुआ है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी समेत कई बड़े नेताओं को भी निमंत्रण दिया गया है। मंच पर मुख्यमंत्री के अलावा 125 कुर्सियां लगाई गई, जहां पर कैबिनेट मंत्री समेत अन्य के बैठने की व्यवस्था रहेगी। पुलिस मैदान धर्मशाला में 25,000 से अधिक लोगों के बैठने का इंतजाम किया गया। भीड़ जुटाने के लिए करीब 1,000 बसें लगाई जाएंगी। सरकार के सभी मंत्री, मुख्य संसदीय सचिव और कांग्रेस विधायक भी समारोह का हिस्सा बनेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के गृह विधानसभा क्षेत्र नादौन से होकर जाने वाली सभी पार्टी कार्यकर्ताओं के स्थानीय ब्लॉक इकाई का स्वागत करेंगी। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज। आज हिमाचल प्रदेश सरकार अपना 1 साल का जश्न मनाएगी। धर्मशाला में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। रोड शो के जरिए कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन इसमें शामिल होंगे। इसके साथ ही राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के शामिल होने की भी अटकलें तेज है, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि प्रियंका गांधी इस कार्यक्रम में शामिल होंगी या नहीं होंगी। इसके लिए आपको, और इसके साथ ही आपको बता दें, तेलंगाना के जो नए सीएम है रेवंत रेड्डी, उनको भी निमंत्रण दिया गया है। उनके अलावा भी और कई दिग्गज नेता हैं जिनको निमंत्रण इस जश्न को लेकर दिया गया है। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां की गई है। सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। कार्यक्रम को लेकर धर्मशाला को दुल्हन की तरह सजाया गया है। हर चौक चौराहे की बात करें तो कांग्रेस के बड़े बड़े बैनर, पोस्टर लगाए गए हैं। व्यवस्था परिवर्तन का 1 साल ये सरकार मना रही है। सीएम सुक्खू का भी कहना है कि व्यवस्था परिवर्तन का 1 साल है और आज हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार को 1 साल पूरा हुआ, जिसके जश्न में कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस नेता और मंत्री जुटे हुए हैं। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां की गई हैं। ये तस्वीरें भी आपको धर्मशाला से दिखा रही हैं, जहां पर लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। तो चलिए, हमारे साथ मनोज धीमान धर्मशाला से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। मनोज, आज हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार को 1 साल पूरा हो गया है। व्यवस्था परिवर्तन के तौर पर सरकार इस 1 साल होने का जश्न मना रही है। क्या कुछ तैयारियां धर्मशाला में की गई है? बिल्कुल दीपिका, देखिए, जाहिर सी बात है कि आज हिमाचल प्रदेश की सरकार, जो कांग्रेस की सरकार है, उसका 1 साल पूरा हो चुका है और उसके उपलक्ष्य में आज यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है, जिसके लिए सभी मंत्री और विधायक, साथ ही मुख्यमंत्री और कुछ केंद्र से भी लोग जो है वो यहाँ पहुंच रहे हैं जश्न मनाने के लिए। उससे पहले कि ये चहल पहल आप देख लीजिए कि किस तरह से जो है छावनी में तब्दील जो है वो धर्मशाला हो चुकी है। हर तरफ से जो है आपको पुलिस के जवान ही नजर आएंगे और कड़ी सुरक्षा के दायरे के बीच में जो है वो इस जश्न को मनाया जा रहा है। हालांकि अभी सुबह का वक्त है और धूप भी कुछ ज्यादा नहीं खिली है। कहा जा सकता है कि बादलों के बीच धूप खिली है। तो ऐसे में अब लगातार जो है ये लोगों के आने का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। और आपको बता दें कि मैदान पूरी तरह से तैयार है। मैदान की जो
कैपेसिटी है, 25,000 के करीब ये कैपेसिटी है। और आप देख सकते हैं जिस तरह से मैदान पूरी तरह से जो है वो तैयार हो चुका है और इस मैदान में लोगों के आने का भी सिलसिला जारी हो चुका है। धीरे-धीरे करके लोग जो हैं वो आ रहे हैं, क्योंकि सर्दियों का मौसम है और इस मौसम में लोग घरों से निकलने में कहीं न कहीं लेट हो जाते हैं लोग। जैसे-जैसे धूप खिलती जाएगी लोग घरों से बाहर आते जाएँगे और तकरीबन 1000 के करीब जो है वो बसेज़ यहाँ पर लगाई गई हैं और मैदान के चारों तरफ जो है वो भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, क्योंकि प्रियंका गांधी के आने की भी संभावनाएँ जो है वो बनी हुई हैं। साथ ही साथ राजीव शुक्ला और खड़गे भी यहाँ पहुँच रहे हैं। तो ऐसे में आप ये पहले तो मैदान की तस्वीरें देख लीजिए, किस तरह से मैदान को सजाया गया है। 125 कुर्सियां जो हैं वो मंच पर रखी गई हैं, क्योंकि पूरी की पूरी सरकार, विधायक और मंत्री ये सभी यहाँ पर मौजूद होंगे और ये जितनी भी बैठने की व्यवस्था की गई है ये उन सभी लोगों के लिए है जो लोग जश्न में शामिल होने आ रहे हैं। दीपिका, मनोज, साथ ही साथ रोड शो के जरिए से कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी, क्योंकि धर्मशाला में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जानना चाहेंगे कब तक कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी, रोड शो कब तक शुरू होगा, उसके बारे में कोई जानकारी? बिल्कुल दीपिका, देखिए जश्न का माहौल है और जिस माहौल को सबसे पहले इसकी शुरुआत जो होगी वो रोड शो के साथ की जाएगी। तो रोड शो 11 बजे का वक्त बताया गया है, 11 बजे जो है वो रोड शो शुरू होगा। तो शहीद स्मारक से ही रोड शो चलेगा और केसीसी बैंक से होते हुए सीधा ही पुलिस मैदान पहुंचेंगे और इसमें कई सारे विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री भी इस रोड शो में शामिल होने वाले हैं। उससे पहले जो तैयारियां थी वो मुकम्मल कर ली गई हैं और चंद घड़ियां ही अब बची हुई हैं इस जश्न को मनाने के लिए। तो पूरी की पूरी सरकार, बिल्कुल दीपिका देखिए, सत्ता जो मंच है, मंच पर आसीन होगी पूरी की पूरी सरकार और इस खूबसूरत धर्मशाला के मैदान में यहाँ पहुंचेंगे। हालांकि अगर मैं मौसम की बात करूं दीपिका, तो मौसम भी आज कुछ ज्यादा खुशनुमा नहीं है। हालांकि बादल जो है, हल्के हल्के बादल वो घिरने शुरू हुए हैं और हर बादलों के बीच में ये धूप खिली है। तो ऐसे में ये जश्न किस तरह मनाया जाएगा और किस तरह से इस जश्न में क्या क्या कार्यक्रम होंगे, ये भी आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि जश्न के किस तरह का माहौल रहा है, कितनी भीड़ जो है वो यहाँ पर जुट पाई है। फिलहाल अभी तो मैदान पे खाली है, कुछ ही लोग यहाँ पहुंचे हैं और जैसे जैसे धूप खिलती जाएगी उसके साथ ही यह मैदान जो है वो भरता हुआ नजर आएगा और काफी सारे लोग यहाँ पहुंचेंगे, उम्मीद ये जताई जा रही है। साथ ही साथ जो बसेज हैं, बसों के माध्यम से जो है लोगों को यहाँ लाया जा रहा है। हालांकि 1000 के करीब जो है वो बसेज लगाई गई हैं। दोनों मैदान, जो धर्मशाला के बड़े मैदान है, एक जोरावर स्टेडियम और दूसरा दाड़ी मैदान, वहां पर बसों की पार्किंग होगी और शटल बसेस के माध्यम से लोगों को यहां पहुंचाया जाएगा। तो अब देखना यह होगा कि किस तरह से ये जश्न जो है वो एक सफल जश्न होता है। बिल्कुल मनोज, पुलिस मैदान पूरी तरीके से तैयार है आज के इस जश्न को लेकर। और बातचीत अगर यहाँ पर आपने जिस तरीके से बताया कि 25,000 लोगों की बैठने की कैपेसिटी बताई जा रही है इस मैदान में, जानना चाहेंगे पुलिस प्रशासन की क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? अगर सुरक्षा की दृष्टि से बातचीत की जाए तो क्या कुछ व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से की गई हैं, उसके बारे में भी जानकारी चाहेंगे मनोज। बिल्कुल दीपिका, देखिए जो ट्रैफिक रूट है वो डाइवर्ट किए गए हैं, वन वे किया गया है शहर को। बसेस को बयास जो स्को और चंबी से होकर के बसें आएंगी और जाएंगी, शीला चौक से होकर बसें आएंगी और सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक कोई भी बड़ा वाहन जो है वो धर्मशाला में एंटर नहीं कर पाएगा। सुरक्षा की बात आपने कही है, तो पहले ये तस्वीरें आप देख लीजिए कि हर तरफ जो है मैदान के चारों तरफ भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, क्योंकि ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाएगी तो उसको रोकना जो है वो बहुत मुश्किल होता है, इसलिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। और देखिए धीरे धीरे लोगों का आना शुरू हो चुका है, ये लोग भी यहाँ पहुंच रहे हैं और साथ ही साथ जो पुलिस बल है वो भी तैनात है। और ये मैदान में ही नहीं बल्कि ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए भी कई सारे ऐसे स्थान हैं जहां पर जो है वो पुलिस के कर्मियों को तैनात किया गया है, ताकि सारी व्यवस्थाएं सुचारू चलती रहें, किसी को कोई परेशानी ना हो। तो इसी के थोड़ी देर में जो है वो जश्न का माहौल शुरू हो जाएगा और देखना होगा कि इस जश्न में कितनी भीड़ जो है वो कांग्रेस पार्टी जुटा पाती है। चलिए मनोज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगली खबर पर भी आपका रुख करेंगे। तो चलिए, आज सीएम सुक्खू की जो सरकार है उसका 1 साल पूरा होने वाला है और इसी को लेकर अब बीजेपी आज रोष दिवस के रूप में इसको मनाएगी। सुक्खू सरकार के 1 साल पर रोष दिवस के रूप में बीजेपी इसको मनाएगी। जिला स्तरीय प्रदर्शन आज बीजेपी करने वाली है। शिमला में जयराम ठाकुर और डॉक्टर राजीव बिंदल आक्रोश रैली निकालने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार को आज 1 साल पूरा हुआ और इसी को बीजेपी रोष दिवस के रूप में मनाएगी, जहां बीजेपी का जिला स्तरीय प्रदर्शन देखने को मिलेगा। शिमला में जयराम ठाकुर और डॉक्टर राजीव बिंदल निकालेंगे आक्रोश रैली।
जहां एक और धर्मशाला में जश्न का माहौल होगा तो दूसरी ओर बीजेपी रोष दिवस के रूप में इस एक साल के कार्यकाल को पूरा होने के रूप में मनाएगी। जिला स्तरीय प्रदर्शन बीजेपी करेगी। तो चलिए एक बार फिर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता मनोज धीमान। मनोज, जहां एक और हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार को एक साल पूरा हो रहा है तो वहीं बीजेपी इस एक साल को पूरा होने पर रोष दिवस के रूप में मना रही है, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी, क्योंकि आक्रोश रैली आज बीजेपी की ओर से की जाएगी। बिल्कुल दीपिका, देखिए जहां एक तरफ आज हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार का एक साल पूरा हो रहा है और उसके उपलक्ष्य में धर्मशाला के पुलिस मैदान में जश्न मनाया जा रहा है, यानी कि परिवर्तन का एक साल मनाया जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए आज पूरे प्रदेश के 12 जिलों में रोष रैली का आयोजन किया है। आज पूरे 12 जिले जो हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो रोष रैली निकालेंगे, यानी कि आज वो रोष दिवस मना रहे हैं। कांग्रेस जश्न मना रही है तो भारतीय जनता पार्टी रोष दिवस के रूप में इसको मनाएगी और आक्रोश रैली का जो है वो पूरे 12 जिलों में आयोजन किया जाएगा, जिसमें धर्मशाला में विपिन सिंह परमार जो है इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे, इस रोष रैली की अध्यक्षता करेंगे। तो 12 बजे के करीब जो है ये बताया जा रहा है कि 12 बजे के करीब भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है वो आक्रोश रैली निकालेंगे। तो विपक्ष लगातार जो है सरकार पर हमलावर होता जा रहा है और इस दिन को सफल ना होने देने का कारण भी हो सकता है कि ये जश्न कहीं सरकार सफल ना बना ले, तो इसके चलते जो है इसको रोष दिवस का नाम दिया गया है। रोष रैली आज निकाली जाएगी। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के लोग जो हैं वो सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं और आज जिस तरह से ये रैलियां निकाली जाएंगी तो एक तरफ जश्न मनाया जा रहा होगा और दूसरी तरफ जो है वो रैलियां होंगी। तो कहीं ना कहीं सरकार को घेरने का प्रयास ही जो है वो विपक्ष द्वारा किया जा रहा है। दीपिका, बिल्कुल मनोज, साथ ही साथ जहां सुक्खू सरकार कह रही है कि ये व्यवस्था परिवर्तन का एक साल है जो हमने पूरा किया है, वहीं अगर बात अपोजिशन की करें तो वो कह रहा है कि एक साल में सरकार ने जो जो गारंटियों के बारे में बातचीत की थी वो पूरी नहीं हुई है, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल दीपिका, देखिए जाहिर सी बात है कि सत्ता में आने से पहले सरकार ने कई सारे ऐसे वादे किए थे, ऐसी गारंटियां दी थी जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं और इन गारंटी को पूरा करने में वक्त भी लग सकता है। हालांकि कुछ गारंटियां जो हैं वो सुक्खू सरकार ने पूरी कर दी हैं, लेकिन विपक्ष चाहता है कि जितनी भी गारंटियां थी वो साथ की साथ एक साथ पूरी की जाएं। ऐसा कहीं ना कहीं जो है वो संभव नहीं हो सकता था, लेकिन सरकार ने अब गारंटी को लेकर के सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। विपक्ष जो है लगातार सरकार पर अपना दबाव बना रहा है, गारंटी को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं। हालांकि विपक्ष ने इस बात को अच्छी तरह से भुनाया था कि जो महिलाओं को 1500 रुपए देने थे वो अभी तक नहीं दिए गए हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि लगातार से सरकार जो है वो गारंटियां पूरी नहीं कर रही है, लेकिन विपक्ष ने सिर्फ गारंटी को मुद्दा बनाया है और आज की जो आक्रोश रैलियां हैं उनमें खास करके गारंटी को लेकर के हल्ला करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और लोग नजर आएंगे। साथ ही साथ जो आक्रोश रैलियां निकलनी है उनमें गारंटी की ही चर्चा होगी। भले ही अभी एक साल जो है वो सरकार को बने हुआ है और सरकार से लगातार ये उम्मीद है कि सरकार अच्छा काम करेगी, खरी उतरेगी। एक साल का कार्यकाल जो है उसका आज व्याख्यान भी होगा और बाकी जो गारंटियां हैं, कहा जा रहा है, आश्वासन भी जनता को दिया गया है कि धीरे धीरे उन सभी गारंटी को पूरा किया जाएगा, लेकिन विपक्ष जो है वो इस बात को लगातार भुना रहा है और हो सकता है कि आगे भी इस बात को भुनाता रहे। तो कहीं ना कहीं आज एक तरफ जश्न है और दूसरी तरफ भाजपा की जो है वो आक्रोश रैली जो है वो निकलने वाली है।